मेरा एक फ्रेंड था, उसके मामा के ऊपर वो था जिन, बट उसने आज तक कभी उनको नुकसान नहीं पहुंचाया। वहाँ पे कोई खड़ा दिखाई नहीं दिया। तो फिर उसके बाद उसने गेट बंद किया। अगले दिन से क्या उनके घर में होने लगी पैरानॉर्मल एक्टिविटी। तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सर्बियन डांस लेडी के बारे में। क्या लगता है कि भूत हमारी लाइफ में रियलिटी में होते हैं या नहीं होते? लोग कहते हैं कि जब भी हम कहीं बैठे होते हैं या सो रहे होते हैं तो हमारे आसपास भूत होते हैं, बट मुझे इस चीज़ के ऊपर बहुत सारे डाउट हैं और आप लोगों को भी बहुत सारे डाउट होंगे इस चीज़ के ऊपर। तो आज सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अभी मतलब जो चीज़ मैंने बताई ना, वो चीज़ रियलिटी में है और मेरे रिलेशन में ही किसी के साथ हुआ था ऐसा। और आपने सुना होगा कि कभी देखा है जब दिवाली और होली करीब आती है तो कहते हैं कि टोटके बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा देखे होंगे। हमारे घर के पास ही एक सेक्टर है, 52 सेक्टर है, तो यहाँ पे कहते हैं कि पहले के टाइम पे इतने ज़्यादा टोटके हुआ करते थे। और कुछ लोग मेरे फ्रेंड्स ऐसे थे जो इन चीज़ों को नहीं मानते थे। जैसे मेन चौराहे पे, जैसे 4 रोड होते हैं ना, चौराहा होता है जो, वहाँ पे कोई मटकी रख गया, कोई नींबू रख गया, कोई कुछ रख गया। मेरे ही जानकार में किसी ने रोड पर आधे समय रात को किसी ने टोटका करा था और एक मटकी थी शायद, उसने उसके अंदर लात मार दी थी। 3 दिन बाद उसके साथ जो हुआ वो हैरान करने लायक था। 3 दिन बाद उस इंसान के अंदर कम से कम 2 नहीं 3 आत्माओं का वास था। तो ये चीज़ ना मतलब तब जाकर रियलाइज़ हुई उसके घर वालों को, जब उसकी जो आवाज़ की टोन थी ना, आवाज़ की टोन बढ़ जाती है, खुराक बढ़ जाती है। खुराक बढ़ जाती है। मतलब अभी एक तरीके से मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, तो अगर मेरे अंदर किसी स्पिरिट का आवाज़ होगा ना तो मेरी आवाज़ शायद क्या है, मैं तुझे मारना चाहता हूँ, ऐसे करके हो जाएगी शायद कुछ। ऐसा लगता है कि एको में 2 लोग एक साथ बोल रहे हैं, जैसे बात एक करते हैं साथ। ना, वो ऐसा लगेगा बिल्कुल। पर ऐसा भी तो होता है कि खाना पीना छोड़ देते हैं, खाते नहीं है। वो तो तब होता है जब शायद कोई अंदर अंदर मतलब किसी को ख़त्म करना चाहता है। और जैसे बहुत से पिशाच होते हैं ना, जो वो होते हैं शायद। मेनली देखा गया है कि अगर आप जिंद पकड़ लेना तो आपकी भूख डबल हो जाती है। ऑब्वियसली अगर अभी 5 खा रहे हो ना तो आप 20 रोटी खाओगे एक टाइम पे, वो भी। मेरा एक फ्रेंड था, उसके मामा के ऊपर वो था जिन, बट उसने आज तक कभी उनको नुकसान नहीं पहुंचाया। वो हमेशा उनके घर में अगर कोई भी दिक्कत होने वाली होती है ना, तो वो उन्हें पहले आगाह कर देता है कि तुम्हारे घर में ये चीज़ ऐसे ऐसे होने वाली है और तुम अलर्ट हो जाओ उस चीज़ को लेकर। तो शायद ये चीज़ कह सकते हैं कि अच्छी भी है और बुरी भी नहीं है। इन चीज़ों को इम्प्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि नहीं? मानता इस बात को कि नहीं मानता हाँ भाई? भाई, एग्री करता हूँ मैं भी इस बात से। क्योंकि अब की जो जनरेशन है ना, वो जनरेशन सोचती है कि ये भूत है, ये सब ना चूतियापा है एक तरीके से, कि बस तुम भी बहन चोद कोई सफ़ेद साड़ी पहन लो और प्रैंक के नाम पे जाके बहन चोद से नाच के दिखा दो जाके पब्लिक को, और पब्लिक सोचेगी कि हाँ भाई चुड़ैल आ गई, सर्वेंट डांस लेडी आ गई। डांस लेडी का तो मजाक बना दिया इंडिया में बहुत ज़्यादा मजाक बना दिया मेरे हिसाब से इस चीज़ का तो। और बीच में भी शायद सुना हो किसी और भूत प्रेत का कुछ वायरल हुआ था किसी घर का, कि वहाँ पे चुड़ैल दिखी गई है, ऐसे ऐसे यूट्यूब पर ऐसे सारी लाखों वीडियोस भरी पड़ी है। और रियलिटी में अगर देखना ना भूत का मजाक कैसे उड़ाया जाता है, तो पाकिस्तान की वीडियो देख रहे ना, जो पाकिस्तान में भूत के ऊपर वीडियो बनाते हैं ना, कुछ भी मतलब दिखा रहे हैं वो लोग। जब ये चीज़ तुम्हारे सामने सच में होगी ना भाई, तो तुम्हें सच में पता चल जाएगा कि हाँ तुम इस चीज़ को ना सीरियस लेना शुरू कर दोगे। ब्लडी मैरी का वो कर रहा है रात को 3 बजे उठ के शीशे में सूट पे, कोई चौराहों के बीच में जाके चार्ली चार्ली चैलेंज कर रहा है। मजाक बना दिया इस चीज़ का मेनली। पर जब किसी के साथ बीतती है ना भाई, उसको पता है मतलब क्या हो रहा है उसके साथ। एक देखा था ना उसके अंदर वो चार्ली चार्ली कर रहे थे, फिर बाद में वो फिर कागज़ का जो था उसको जला रहे हैं और बोल रहे थे कि चुड़ैल हमारे साथ नहीं आना चाहती घर पे, इसलिए हम ले नहीं जा रहे। सुहागरात थोड़ी होगी भाई जो तुम उसको अपने साथ ले जाओगे वहाँ पे घर पे। कोई मजाक तो है नहीं इस चीज़ का बिल्कुल भी। इस चीज़ को ना एक तरीके से ऐसा मजाक कर दिया है। मैं जब छोटा सा था तो मेरी मुँह में हुई थी ये चीज़। उस चीज़ के बारे में डिटेल तो खैर मैं नहीं दे पाऊँगा पूरी, बट इतना कहूँगा कि उस घर के अंदर ना, मतलब जिस रात में सोया था उससे पहले मुझे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ दिखती थी, बट मैं उससे बच्चा था। उस रात जब मैं सोया था मुझे ये चीज़ महसूस हुई कि जैसे मैं आज यहाँ पे सो रहा हूँ। मुझे दिखाया कि छत बहुत बड़ी थी वो, तो छत के कोने पे ना मैंने नोटिस किया कि कोई ना मुझे देख रहा है बहुत घूर घूर के। मैं बच्चा था, मेरे अंदर इतनी नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की। मुझे धीरे धीरे महसूस हुआ कि वो ना मेरे पास आ रहा है और उसकी आँखें ऐसे चमक रही जैसे बिल्ली हो। बट बिल्ली तो अलग दिख जाती है तुम्हें, अगर बिल्ली खड़ी तो आप अलग से पता लगा लोगे, पर वो एक तरीके से ना एक छोटा बच्चा था। और वो धीरे धीरे, मम्मी कसम खा रहा हूँ झूठ नहीं बोलूँगा, वो धीरे धीरे ऐसे से क्लोज आता गया और मेरे बगल में जैसे ये सो रहा है ना, तो मैं उसको तेरे से जगा रहा हूँ, भाई जग जा। बट वो नहीं जगा। एकदम से मैं रात भर रोया उस दिन। और सुबह जब मैं उठा तो मैंने किसी को ये बात बताई, तो शायद मेरी बात पे किसी को बिलीव नहीं हुआ और मुझे कहा गया कि शायद इसने कोई भूत का सपना देख लिया। और मुझे अगले दिन इतना तेज़ बुखार भी हुआ था। बट 3 महीने के बाद वो चीज़ घर के अंदर सबको दिखनी शुरू हो गई। सबसे पहले उसने अटैक किया
जो मेरे मौसा थे उनके ऊपर अटैक किया, फिर मेरे भाई के ऊपर, फिर घर पे मेरे मम्मी पापा के ऊपर भी अटैक हुआ काफ़ी बार। तो उस चीज़ को ना तब से मैंने देख लिया कि ये चीज़ सीरियसली होती है हमारी लाइफ के अंदर। काफ़ी जगह ऐसी हैं, मेरे पापा ही बताते हैं, शमशान घाट के अंदर कहते हैं ना कि आप रात को रसगुल्ला या मीठा खा के चले जाना, आपको रियलाइज़ हो जाएगी। तो ये चीज़ रियल होती है। शमशान घाट के बाहर ही भगवान इसलिए नहीं लगाए जा रहे कि वहाँ पे शमशान घाट है तो भगवान सिर्फ ओनली फॉर्मेलिटी के लिए लगा दिए हैं, वो इसलिए लगाए जा रहे हैं कि भगवान रोक रहे हैं इस चीज़ को। अब कुछ लोग क्या करते हैं, मजाक उड़ा देते हैं। जैसे हमारे फादर हो गए, ग्रैंड फादर बता देते हैं ना कि जैसे तुम्हारे सामने भूत आ जाए तो तुम बीड़ी निकाल लेना, डर जाएगा। तो मेरा एक दोस्त था, वो कह रहा है ये सब बकचोदी होती है, बीड़ी सिगरेट से थोड़ी भूत भग रहे हैं और नंगे होने से भूत थोड़ी भग जाएंगे। तो भाई अपना अपना ना मतलब समझ होती है हर चीज़ को समझने की। तुम्हारे बड़े बुजुर्ग ने कुछ तुम्हें बताया तो शायद वो बात कहीं ना कहीं तो सच होगी, कुछ ना कुछ। कोई बेमतलब की हवाबाजी तो करेगा नहीं तुम्हारे सामने। भूत को ना मतलब एक तरीके से मैं मानता हूँ कि ये चीज़ होती है, रियलिटी में होती है। अगर तुम भगवान पे बिलीव कर रहे हो ना तो इस चीज़ पे भी तुम्हें बिलीव करना ही पड़ेगा। बेशक से कहने को मैंने गले में कंठी पहन रखी है, कोई कहता है कि तुम्हारे ऊपर कुछ भी नहीं होगा, बट मैं इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा डरता हूँ, खासकर जब इसके बारे में डीपली बात चल रही होती है। तो अभी वीडियो स्टार्ट होने से पहले ऑफ कैमरा हम लोग बात कर रहे थे, तो शिवम भाई ने एक बहुत ही तगड़ा इंसिडेंट सुना है, जिसे सुनने के बाद ना मेरे हाथों पे गूज़बम्स आ गए रियली। वो मैं भी चाहता हूँ ये शेयर करें सबके साथ। देखो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा और जगह का नाम भी नहीं बताऊँगा, पर इतना बोलूँगा कि हाँ आसपास की जगह का ही है। तो हुआ क्या था, उस गली की लाइट गई हुई थी, पूरी गली की। रात के बज रहे होंगे 12 या 1 के अराउंड कहीं बज रहे होंगे। तो एक औरत लड़की थी, मुश्किल से मुश्किल 21-22 साल की। तो उसके चाचा जी थोड़ा लेट आया करते थे रात के टाइम। तो उसको कोई गेट के बाहर खड़ा हुआ दिखाई दिया। तो उसने सोचा चाचा जी हैं, तो उसने आवाज़ मारी कि है कौन है खड़ा है, कौन खड़ा है। तो वहाँ से कोई जवाब नहीं आया, तो उसने पूरा गेट खोल के देखा। तो जब उसने गेट खोल के देखा तो उसे वहाँ पे कोई खड़ा दिखाई नहीं दिया। तो फिर उसके बाद उसने गेट बंद किया, लाइट थी नहीं, तो अंदर गर्मी हो रही थी, तो गर्मी के चक्कर में वो चली गई छत पे घूमने। तो 2 बजे के करीब छत पे घूमते हुए उसे कुछ ऊपर से जाता हुआ दिखाई दिया, हवा में कुछ जाता हुआ दिखाई दिया, कुछ मतलब जैसे कि पंछी वंछी जा रहा हो, कुछ ऐसा था, तो जाता हुआ दिखाई दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो चीज़ जाती हुई दिखाई दी, उसने उसको घूर के देखा, और जो चीज़ जा रही थी उसने भी उनको घूर के देखा। वो जाने के बाद सब कुछ गायब हो गया, ठीक है, सब नॉर्मल। उस रात को सब सो गए। अगले दिन से क्या उनके घर में होने लगी पैरानॉर्मल एक्टिविटी। वो कभी कभी रात को चिल्ला रही है तेज बहुत तेज, अपनी चाची को गाली दे रही है, अपने चाचा को मार रही है। जो लड़की थी वो लड़की जिसने उसको देखा था, तो वो मार रही है, चाचा को गाली दे रही है, कभी किसी को मार रही है। खुराक उसकी 2 रोटी की थी, वो 20-20 रोटी खाने लगी। फिर उनको शक हुआ कुछ ऐसा कि हाँ इसमें कोई दिक्कत है, ऐसी तो करती नहीं थी। और उस लड़की की होने वाली थी कुछ महीनों बाद शादी। तो क्या हुआ कि उन्होंने मतलब उनको शक हुआ, फिर उनने किसी को बुलाया, मतलब किसी पंडित को। तो वो आया, उनने मतलब पूछा, तो उस पंडित को देखते ही उनने सीधे क्या बोला, तू भगाने आया है क्या मेरे को? वो लड़की बोली ऐसा कि उस पंडित से देखते ही बोली, तू क्या सोच रहा तू मुझे भगा देगा, मैं कोई नॉर्मल नहीं हूँ। उसने बोला, उसने पकड़ लिया। फिर 5-6 लोगों ने उसके घर के उससे पूछा कि कहाँ से हो। तो उसने मतलब बता दिया, कोई नॉर्मल जहाँ जिद नहीं करी बताने में। उसने बोला कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी इस फाटक पे कट के मौत हो गई थी, मैं मुसलमान हूँ। उसने अपना नाम मुसलमान था, उसने नाम बताया अपना। तो बोला मेरी मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती थी, ये है वो है फलान ठिकाना, मेरी कुछ महीनों पहले ही डेथ हुई है, ऐसे उसने अपना बताया। मतलब वो स्पिरिट बता रही थी जो उस लड़की के अंदर थी। उस लड़की के अंदर जो स्पिरिट थी वो अपने बारे में बता रही थी। तो उनने बताया कि ये जिन है, ये ऐसे होता है, तो आपको किसी को तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा। ये मतलब नॉर्मल पंडित की बस की बात नहीं होती। मतलब कुछ होता है कि कुछ भगा पाते हैं, कुछ नहीं भगा पाते। तो उनने बता दिया अपना उनका। तो क्या हुआ, 3-4 दिन तो मतलब कोई भी भगा नहीं पाया, विधि चलती रही, कुछ हो नहीं पाया, मतलब कुछ असर नहीं दिखा। तो उनने बुलाया किसी बड़े तांत्रिक को। तो वो तांत्रिक आया, उसने देखा हालत तो बहुत ख़राब थी, क्योंकि वो लड़की के यहाँ पे निशान पड़ रहे हैं, यहाँ निशान पड़ रहे हैं। वो इतने खुराक खा रही थी फिर भी कहीं दिख नहीं रहा था शरीर में। वो पतली होती जाती थी, धीरे आँखों के नीचे गड्ढे पड़ गए। घर में बुरी नज़र डालता था दूसरी औरतों पे। तो फिर क्या करा उसने, तांत्रिक ने पूरी विधि बताई कि ऐसे होगा, आपको ये सामान लाना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। और इतने बजे करीब जब ये विधि हो रही होगी तो उस समय कोई गली में नहीं होना चाहिए, कोई घर के आसपास नहीं होना चाहिए, खाली घर में घर के लोग होने चाहिए। तो उन्होंने पूरी गली वालों को इन्फॉर्म किया
कि इतने बजे के वो करीब कोई ना निकले, अगर कोई आ भी रहा है तो उसको पहले इन्फॉर्म कर दे कि यहाँ से ना आए, वरना वो चीज़ उनके साथ भी हो सकती है फिर। तो उनने बताया, उसके बाद क्या हुआ, उनने वो विधि करी रात के 12-1 बजे करीब। तो वो जब विधि पूरी हो गई उसके बाद वो लड़की तो ठीक हो गई, पर उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी, शादी से पहले इतनी ख़राब हो चुकी थी, उसकी शादी को पोस्टपोन करके 1 साल आगे बढ़ाना पड़ा। मतलब ये चीज़ होती है, अगर आप मानो तो ठीक है, देखो मानने तो पत्थर में भगवान है, वरना फिर पत्थर ही है। तो मतलब वो ये मानने के ऊपर है। मैं तो देखो ये जो एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया, ये मेरे घर के बगल वाला ही था, जहाँ पे मतलब ये हुआ था ना, उसके घर के बगल में मैं रहता था। तो मतलब जो ये चीज़ होती है एक तरीके से, अगर किसी के अंदर आ जाती है तो फिर वो मतलब बर्बाद करके छोड़ती है, फिर किसी को सही से कमज़ोर कर देती है। खाना मतलब बंदा बता रहा है कि खा रही थी वो लड़की कुछ भी सही से, और खा रही थी तो ऐसे खा रही थी कि कुछ लग नहीं रहा था। मतलब इतनी डाइट तो मतलब शायद हम जिम में भी ले लें तो बहुत बॉडी बन जाएगी। 20 रोटी मायने रखता है एक तरीके से यार। एक टाइम में बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा। हाँ तो हो सकता है वो लड़की थोड़ी ना खा रही थी उतना खाना, वो तो आत्मा खा रही थी उतना। तो जितना हो सके ना, जितना हो सके आपसे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले। मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए